यूपी में कल्याण सिंह पर सियासत। निधन के बाद राजनीतिक मुद्दा बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने पर बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। बीजेपी ने सपा कांग्रेस को बताया तालिबानी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके नाम पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सपा को ओबीसी विरोधी बता दिया। लेकिन इस बार सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से विवादित बयान सामने आया। मोहसिन रजा ने एसपी और कांग्रेस को तालिबानी विचारधारा का बताया। उनका आरोप है कि कल्याण सिंह के निधन पर एसपी कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। कोई सेकुलर नेता जो रोज ट्वीट किया करते थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, या उनके विधानमंडल दल के नेता हो यहां उत्तर प्रदेश में, कोई ट्वीट तक करना पसंद नहीं कर रहा है। सबके सब अजीब असमंजस में हैं कि इतने बड़े जननायक जो कि दो राज्यों के राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अलग बड़े सदन से लेकर छोटे सदन के सदस्य रहे और जननायक हैं, इतने बड़े समूह के साथ में लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी दलों के नेता। आखिर ये कांग्रेस के नेता कहां सो रहे हैं जो रोज बात बात पर ट्वीट किया करते हैं? आम आदमी पार्टी के कहां हैं नेता? सब खो गए। और आपने सबने देखा कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने भी जाना पसंद नहीं किया, जबकि उनके साथ मिलकर कभी हाथ जोड़कर सरकार बना रहे थे। तो आखिर तालिबानी सोच भी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, तालिबानी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी दिख रहे हैं विपक्ष के हमको, और इसका जवाब उन्हें प्रदेश और देश की जनता को देना होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अस्थि कलश पर कहा कि बीजेपी को ब्रांडिंग प्रमोशन की कंपनी होना चाहिए। जब बीजेपी ने कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा था। हम समाजवादी लोग दिल से जुड़ते हैं, वोट के लिए भावनाओं से नहीं खेलते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। ये मार्केटिंग इवेंट में नेशनल इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। यही आदरणीय कल्याण सिंह जी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से निकाल दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी और उनका सम्मान दिलाया था समाज के अंदर में, और आज उनके ऊपर राजनीति करनी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समाजवादी लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए राजनीति नहीं करते भावनाओं के साथ। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने मोहसिन रजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि भी दी है और शोक संवेदना भी प्रकट की, लेकिन मोहसिन रजा की आंखों पर बीजेपी का चश्मा लगा हुआ है। सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाकर के कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि भी दी थी और शोक संवेदना भी व्यक्त किया, लेकिन मोहसिन रजा जी के आंखों पर जो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा है, ये जो लगातार ऐसे ध्रुवीकरण वाले बयान देते हैं, मुझे तो आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए शर्म आती है कि जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति और कल्याण सिंह जी को आपने तालिबानी शब्द से जोड़ करके जो उनकी मार्केटिंग करने का जो शगुफा छोड़ा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका ध्रुवीकरण का जो चेहरा है वो लगातार जनता के सामने उजागर होता जा रहा है। आपने कल्याण सिंह जी को जीते जी सम्मान नहीं दिया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बन रहा था उसमें सदस्य होना, रामलला के दर्शन करने की आखिरी इच्छा थी, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी ने ना तो उन्हें न्योता दिया, ना बुलाया, और आज ये कल्याण सिंह जी पर आंसू बहा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने पर शुरू हुई जुबानी जंग। कांग्रेस ने बीजेपी को गाइडलाइन का पालन करने की दी सलाह। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने को लेकर भी सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सपा ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला।
जहां सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने बीजेपी की सोच पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन ने भी भाजपा को गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। इस समय हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। कहीं हमें अगर संवेदना दिखाना है तो संवेदना दिखाते हुए ही पूरे दिल से बात करनी चाहिए। सिर्फ मुझे ये कहना है कि आपने जो प्रश्न किया इस पे देख लेना चाहिए। यदि गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है तो ध्यान रखना चाहिए गाइडलाइन के अनुरूप ही हो। विपक्ष के इन हमलों का बीजेपी प्रवक्ता अमित पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष शव में भी मुद्दा तलाशने का प्रयास न करे। श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा तत्समय की परिस्थितियों में एक बयान दिया गया था और उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की थी कि जब मैं जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही सेवा करते हुए जाऊं। तो इसका संदर्भ केवल किसी झंडे से नहीं है, इसका संदर्भ है कि वह अपने लंबे राजनीतिक जीवन को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रखते हुए ही जीवन की अंतिम सांस लेना चाहते थे और प्रभु की कृपा से हुआ भी ऐसा ही। अब जहाँ तक इस प्रकरण पर विपक्ष के द्वारा झंडे की तमामतर राजनीति का विषय है, मैं एक ही पंक्ति कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति या राजनेता कोई भी हो, उसके जीवन के अंतिम सांस लेने के बाद उसके शव के ऊपर राजनीतिक वितंडावाद और विवाद खड़ा करना न ये स्वस्थ मानवीय परंपराओं के अनुसार है और न ही यह संविधान की दृष्टि से कोई उचित कार्य भी होगा। आखिर क्या कहती है राष्ट्रीय ध्वज संहिता? आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या कहती है। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। झंडा संहिता भाग 3 की धारा 4 के अनुसार किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय झंडे के बराबर भी नहीं रखा जाएगा और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाएगा। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं व प्रतीक भी शामिल हैं। इस आधार पर तिरंगे के ऊपर किसी भी ध्वज का रखा जाना संहिता के अनुसार ठीक नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।